नमस्कार। मेरा नाम आयुष है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक अच्छी खबर आ रही है बिहार से। और जो यूजीसी नेट पास अभ्यर्थी हैं या जो इस बार परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। खबर ये है कि बिहार विश्वविद्यालय आयोग जो है, वो जो है 26,000 कॉलेज और शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, है ना। इसमें गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों होंगे। 26,000 को उन्होंने किस तरीके से बांटा है कि आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होने वाली है, वो होने वाली है 12,411, है ना, 12,411। अब 12,411 जब नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, उसके बाद जो है गैर शैक्षणिक पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं कि 16,557, है ना। एक चीज और गौर करने वाली बात है कि मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी है कि जैसे ही आप इसको, है ना, 1 मिनट में आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको थोड़ा सेव कर लूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या होना है अभी। हाँ, तो क्योंकि पीडीएफ में क्या होगा ना कि आपको मैं समझा भी सकता हूँ, उस पर कुछ लिख भी सकता हूँ, जो कि बहुत सारी चीज लिखना भी है। तो देखिए, जैसे देखिए, अब इसको बारीक से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कितना समय लगेगा, कब तक आएगा, डेट होगा कि नहीं होगा। ये सारी विषय पे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि जो पहले से एग्जिस्ट कॉलेज है, ठीक है, उसमें कितनी पद है, स्वीकृत पद कितनी है, 12,411। ठीक, 12,411। रिक्त कितनी, मतलब कार्यरत कितने हैं, 5800। और रिक्त कितना हुआ, 66,011। तो आप इसको बस नंबर नोट करते रहे कि 66,111 जो है पद, जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का, सहायक प्राध्यापक का पद खाली है यहाँ पे। ठीक, जो पहले से एग्जिस्टिंग कॉलेज है। हाँ, अब इसमें क्या कर रहा है कि सूबे में 13 विश्वविद्यालयों में 6600 व्याख्याता और 11,000 कर्मियों की होगी नियुक्ति। ठीक, तो जो 13 कॉलेज पहले से एग्जिस्ट है बिहार में, जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, इस तरीके से जितने 16, मतलब 13 यूनिवर्सिटी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें 6600 व्याख्याता का पद जो है खाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की हम बात कर रहे हैं। 6600 व्याख्याता के पद खाली और 11,000 कर्मियों की नियुक्ति होगी, मतलब 11,000 कर्मी है। चलिए ठीक है, वो तो कर्मियों की बात का हो रहा है। और इसमें इन्होंने क्या कहा है कि राज्य सरकार इसकी तैयारी शुरू कर दी है। अभी तो हम इस पे बात कर रहे हैं कि जो पहले से एग्जिस्ट है, नया जो बना है, उसके पर भी चर्चा करेंगे, है ना। इसके तहत 6600 व्याख्याताओं की नियुक्ति की जानी है। इसके अलावा बस ये गौर करने वाली बात है कि इसके अलावा नए खुले एक 211 डिग्री कॉलेज में भी, ये आज का न्यूज का पेपर कटिंग है, आज के न्यूज की पेपर कटिंग है, तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं कि 211 कॉलेज में डिग्री कॉलेज जो खुला है, उसमें 9300 पदों का नियुक्ति होगी। अब देखिए, 6600 तो अलग हो गया, है ना, 6600 अलग हो गया। अब 9300 में कितने प्राध्यापक की बात हो रही है, उसकी बात में चर्चा करते हैं। इसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों है 9300 में, ठीक है। तो 9300 में हम जो है शैक्षणिक प्लस गैर शैक्षणिक दोनों है, दोनों मान लेते हैं, दोनों मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार रिक्त की पहचान कर ली गई है। अब देखिए, सबसे बड़ा मुश्किल क्या होता है कि रिक्ति विश्वविद्यालय आयोग के पास अगर पहुंचे तभी उस पर नियुक्ति होती है। तो उच्च शिक्षा विभाग ने क्या किया है कि रिक्ति की पहचान कर ली है। अब शुरू में बड़े पैमानों पर कॉलेज शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, सरकार का लक्ष्य इस साल अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरा कर लेने का है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, आपको देखना है कि सरकार का जो लक्ष्य है इस साल के अंत तक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लेने की है। राज्य के 13 विश्वविद्यालय के में इन कॉलेज शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति की जानी है। यहाँ इन समय आधे से अधिक पद रिक्त हो पड़े हैं। कॉलेज शिक्षकों के 55% पद, और जबकि गैर शैक्षणिक कर्मियों में 60% पद, अधिक पद रिक्त है। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि इस साल के अंत तक पूरा कर लेना है। मतलब क्या हुआ कि बेट का आयोजन जो है नहीं होने वाला है, बेट का आयोजन नहीं होगा, क्योंकि अब बेट जैसे अब बेट करने में ही साल लग जाएगा, क्योंकि अभी जून महीना चल ही रहा है। अब बेट का नोटिफिकेशन निकलेगा तो जुलाई अगस्त में एग्जाम होगा, अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आएगा, तो कैसे नियुक्ति हो पाएगी? तो बेट का आयोजन नहीं होना है। पूरा एग्जाम जो है नेट के आधार पे ही, नेट के आधार पे ही जो है ये पूरा ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है। तो अब एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है कि अभी हाल में नेट का एग्जाम होने वाला है 20 दिन बाद। तो आप उसको जाइए और उसको अच्छे से पढ़िए। मैं पेपर वन पढ़ाता हूँ, मैंने 4 यूनिट कंप्लीट कर दिया है, 5वां यूनिट चल रहा है, वो भी एक दो दिन में 3-4 दिन में समाप्त हो जाएगा। मैंने अपने टेलीग्राम पे सारे को पीडीएफ फ्री में दे दिया है ना। आप टेलीग्राम पे मेरा जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो सारा पीडीएफ, वो पीडीएफ जो कई संस्थान के साथ आप जुड़ेंगे तो 10,000, 5,000, 7,000 में आपको मिलता है, वो सारा पीडीएफ अपने आपको फ्री दे रहा हूँ और हिंदी में दे रहा हूँ, कुछ इंग्लिश नहीं है। इसलिए दे रहा हूँ कि आपके लिए कुछ बेहतर हो पाए, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से आया हूँ, मुझे भी कई चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। तो मैं मतलब जितना हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो सारा पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा, है ना। अपडेट मिलता रहेगा क्लास का। मैं पेपर वन पढ़ाता हूँ, 4 यूनिट मैंने कंप्लीट कर लिए है, 5वां चल रहा है अभी। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो पेपर वन में अच्छी पकड़ आपकी बन जाएगी, 35-40 प्रश्न कर ले जाएंगे। और जहां नेट आप निकाल लिए तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी 12,000 के आसपास जो वैकेंसी आने वाली है सहायक प्राध्यापक का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें आप बैठ सकते हैं। बिहार के हैं होंगे या बाहर के भी होंगे, तो एक बहुत इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी अभी तक के इतिहास में तो हमको नहीं लगता है कि कभी आया होगा, है ना, और ना अभी कभी आएगा। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि किस विषय में कितने शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है, ये भी बहुत बड़ा नंबर है ना। तो आगे इसको देखते हैं कि रिक्तियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हर हाल में इसमें इजाफा हो जाता है ना। नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कई बार प्रयास किए गए हैं, ठीक बात है। कार्य योजना बनी लेकिन किसी न किसी कारण से मामला अटक गया। ठीक है। कॉलेजों में शिक्षकों के नहीं रहने से पढ़ाई पूरी तरह बाधित होती है। ठीक है। तो उन्होंने अपनी वही बात कही है ना। कई जगह शैक्षणिक पीछे चल रहा है, नई समस्याएं पैदा हो रही है, तो इस तरीके की उन्होंने बात कही है। अब इसमें क्या लिखा है कि उच्च शिक्षा के लिए बाहर के कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं आने की वजह से पीसीएस, बीपीएससी, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल नहीं हो रहा है। तो इन्होंने ये बात कही है। अब शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में निर्बाध अध्ययन, निर्बाध मतलब जिसमें कोई बाधा न हो, को सुनिश्चित करना है। सरकार का प्रयास है कि इसके लिए रिक्त पदों की नियुक्ति हो और इसके लिए हम हर स्तर पर प्रयास करेंगे। ठीक है। अब कॉलेज जो है, अब देखिए दूसरा देख लेते हैं कि राज्य सरकार ने कॉलेज रहित प्रखंडों में 211 प्रखंडों में नई डिग्री कॉलेज की स्थापना की योजना बनाई है। इसके लिए अलग से शिक्षकों के साथ गैर शैक्षणिक पद नियुक्त किए जाएंगे। प्रत्येक कॉलेज में 44 नए पद सृजन किए जाएंगे और इसमें 32 शिक्षकों और 16 गैर शैक्षणिक पद नियुक्त होंगे। इस प्रकार इन कॉलेजों में 6752 शिक्षक और 2532 गैर शैक्षणिक नियुक्त होंगे, यानी 6552, 6752। अब दोनों को हम जोड़ते हैं, 3, 6, 13 और ये कितना होगा, 13, है ना। ठीक है। अब देखिए 13,363 पद जो है सरकारी नियुक्ति के साथ, सरकारी इंफॉर्मेशन के अनुसार ये असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रही है। अब ये तो आज का पेपर कटिंग है, ये कुछ समय पहले की कटिंग है, 1-1.5 महीना पहले की कटिंग है। इसमें आप अगर आप देखें तो नई डिग्री कॉलेज में 9196 शिक्षक कर्मी नियुक्त होंगे, है ना। इसमें जो महत्व, इस पे हम लोग वीडियो बना चुके हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण है, इसमें सीटों की संख्या जो है आपको निकल के आ जाएगी। ठीक है। सीटों की संख्या इसमें निकल के आ जाएगी। देखिए अब कितना इन्होंने बोला है इसमें, ये पहली की जो पेपर कटिंग है इसमें देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राचार्य कितने होंगे, 209 शिक्षक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर कितने होंगे, 6469, है ना। अब नियुक्ति कौन होगा, 15 विषय पे दो दो सहायक प्रोफेसर की पद सृजन किए जाएंगे। 15 विषय में दो दो, 15 विषय में जो है दो दो सहायक प्राध्यापक के पद किए जाएंगे। अब कितने कॉलेज हैं, 208। नीचे थोड़ा हम इसको गणित समझ लेते हैं। 208 को 208 इसमें तो 208 ही दिया गया है, ऊपर वाला में 11 दिया गया है ना। तो देखते हैं, कहीं नहीं, 208 गुने 2 तो 416 पद प्रत्येक सब्जेक्ट में।
प्रत्येक विषय में, ये तो नए कॉलेज खुले हैं उसमें, और कौन विषय कौन कौन से होंगे, तो देखिए यहाँ पे विषय के बारे में, हाँ, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अपना अपना विषय इसमें चेक करते रहिए। समाज शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव, वनस्पति विज्ञान शामिल है ना। एक वाणिज्य शास्त्र के विषय भी हैं, ठीक है। तो मतलब 15 विषय ऐसे हैं जहाँ पे पहले जो नए जो कॉलेज खुल रहे हैं उसमें से 416 पद जो है, क्योंकि नए कॉलेज है तो उसमें पहले से कोई प्रोफेसर नहीं है, और हर एक कॉलेज में 2 सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है। 15 विषय है तो 15 दूना 30, तो ऐसे हो गया। एक वाणिज्य का विषय भी है तो 32 हो गया, है ना। ऊपर लिखा भी है कि हर एक विषय में जो है, यहाँ पे कहाँ लिखा है मैं आपको बताता हूँ, इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, कि हर एक विषय में जो है 32 सहायक प्राध्यापक और 12 जो है गैर शैक्षणिक कार्य उसमें कर्मचारी नियुक्त होंगे। तो 416 जो पद है, ये अभी जो नए डिग्री कॉलेज खुले हैं, है ना, न्यू डिग्री कॉलेज, तो इसके हिसाब से है ये, समझ रहे हैं आप। नॉट न्यू डिग्री कॉलेज से अब जो पुराने जो हैं उसमें जो बताया जा रहा है कि अपनी जो संख्या है ना, ओल्ड जो कॉलेज है, ओल्ड जो कॉलेज है उसमें कितना है कि भाई उसमें 65 मान लेते हैं, अभी ऊपर क्या, ऊपर जो हमने देखा है कितना है, 6611। अब 6611 जो पद खाली है, 6611 पद खाली है, इसमें भी हर एक विषय का होगा। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि हर एक विषय में जो 15 विषय हमने यहाँ पे देखा, मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 550, कम से कम 550 नियुक्तियां प्लस होगी हर एक विषय में। अब 550 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां हर एक विषय में हो रही है, समझ रहे हैं आप। अभी मैं यूपी का देख के आया हूँ, उसमें मात्र 75 सब्जेक्ट है सोशलॉजी का, और यहाँ पे 550 सोशलॉजी का सब्जेक्ट होगा, मनोविज्ञान का 500 होगा, भूगोल का कम से कम 500 होगा, क्योंकि 6000 के आसपास इधर है, 6000 के पास आसपास उधर है ना। तो इस तरीके की जो नियुक्ति है, कई 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 विषय में तो हमको लगता है कि 1000 के आसपास भी होगा, है ना। तो बस तैयारी मजबूत अपना कर लीजिए, नीट का एग्जाम इस बार अच्छे से दीजिए। फर्स्ट पेपर के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर एक वीडियो मिलता रहेगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, नोट्स वगैरह मिलता रहेगा आपको। आपको रिवीजन करना है, बहुत स्क्रिप्ट मतलब क्रिस्प नोट है। मतलब कई बुक को, किताब को रेफरेंस लेके मैंने किताब अपने कुछ नोट्स अपने मेरे थे उसको लेके, अभी के जो अत्याधुनिक कृत्रिमता है उसका प्रयोग करके बहुत शॉर्ट में, बहुत कम व्याख्या में हर एक चीज को कवर करने की मैंने कोशिश की है। तो नोट्स आप देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है, आप जाइए टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए और उसको लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको जुड़े रहिए। और आने वाले समय में इसको पूरा हम अच्छे से करेंगे, पेपर वन तो करेंगे ही, साथ में आपको नेट भी निकलवाएंगे, और पेपर वन की जो इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसमें भी आपको सहयोग करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। तो पेपर वन, अब इसका क्या प्रारूप होगा, अब देखिए जुलाई के अंत तक करना है, तो हमको लगता है कि इस महीने और अगले महीने के, मतलब इस महीने के लास्ट तक, या नेट के एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद ये प्रक्रिया आ जाएगी। मतलब उसके उसके बाद तो आ ही जाएगी, संभवतः है कि उसके आसपास ही आए। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसमें अगर देखिए 4-5 महीना का समय मिल रहा है, तो इसमें त्रिचरणीय परीक्षा नहीं होगा। मतलब क्या होगा, प्री मेंस और इंटरव्यू की व्यवस्था हमको नहीं लगता है कि इसमें होगा, क्योंकि 6 महीने में सब कुछ करवाना संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2 चरण होगा, एक होगा प्री का होगा, उसमें शायद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या रखेंगे वो तो ड्राफ्ट आने के बाद ही पता चलेगा, और दूसरा एक इंटरव्यू होगा, है ना। बेट का एग्जाम नहीं होगा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बेट का एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने में ये संभव नहीं है, और बेट पे सरकार की रुख भी जो है नकारात्मक ही दिख रही है। तो बस आप जो है, आप नेट के प्रिपरेशन में जो है एकदम लग जाइए, आप हमारे साथ जुड़िए, आपको अच्छा स्कोर भी आएगा। और इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी बिहार के जो बच्चे हैं या आसपास के हिंदी बेल्ट के बच्चे हैं उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है, मैं भी इस अपॉर्चुनिटी का ही इंतजार कर रहा हूँ बहुत दिनों से। लेकिन आप और हम सब मिलकर इसको अच्छे से करेंगे, और अ, इसको सफलता हासिल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपके साथ बनता रहेगा, हम लोग काम करते रहेंगे, और सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी किसी तरीके का कुछ अपडेट होता है तो आपसे हम मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।